हसन साहब, आपके ख्याल में 2024 के इलेक्शन मुतनाज़े होंगे? मुतनाज़े होंगे क्या मतलब है मरियम? ये तो मुतनाज़े हो चुके हैं इस वक्त सरेआम है। जाओ जाके सर्वे करा लो। मैं इस मौजू पे मज़ीद वक्त बर्बाद करके अपने व्यूअर्स के साथ, अपने प्रोग्राम के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। किसी सड़क पे चले जाओ, किसी किस्म की लोकेलिटी हो, डिफेंस से लेके समनाबाद, समनाबाद से लेके अंदरून शहर, चले जाओ। मुझे नतीजे की भी ज़रूरत नहीं, मुझे ना बताना, अपने तौर पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इस पे एक नहीं, इस पे कई सवालिया निशान लग चुके हैं। चलें। बेशक। हसन साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद अली खान ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि बाप बेटा चचा भतीजा इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाए हुए हैं। फिर वही घिसी पिटी कहानी। अभी तो मैं एक तकरीर झाड़ के हटाऊं कि ये माफियाज हैं। माफिया क्या होता है? बल्कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर मुझे कोई कहे ना कि मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाओ, तो मैं माफिया को इनसे कमतर करार दूंगा। माफियाज लजपाल होता है, याद रखना। उसकी नज़र होती है अपने लोगों, जो भी उसका कोई सिलसिला होता है उसमें वो बहुत मुनसिफाना रवैया होता है। उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें लावारिस नहीं छोड़ते। अब किधर जावेद हाशमी धक्के खा रहा है, किधर इजाजुल हक धक्के खा रहा है। कोई शर्म हया ना, कोई शय जो एक इंसान में हम खसूसियात भले अपने अंदर हो ना हो देखना चाहते हैं, उनमें से कोई इनके नज़दीक से भी नहीं गुजरी होती। अब आप कह रहे हैं कि ये चाचा भतीजा होर की है। मैं जब नून लीग की तस्वीर देखता हूँ तो मेरा दिल करता है, मैं पता नहीं, भरा बैठे ने दोनों, औलादा बैठी ने दोनों दियाँ, समधी बैठा हुआ। छोड़ो लेवल प्लेइंग फील्ड, इसी में लड़ो जो लड़ना है। तो अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शौकत खानम अस्पताल कराची के फंड रेजिंग इवेंट के लिए एनओसी मंसूख कर दिया। इवेंट इस्लामाबाद के मकामी होटल में होना था। सदर अलवी ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, जो कहेंगी मरीजों की बद्दुआएं कहेंगी। और इस्लामाबाद को तो मैं प्यार से कूफा कहता हूं। जब भुट्टो को फांसी हुई तो नसरीन अंजुम भट्टी एक शायरा थी पंजाबी की, शी वॉज अ क्रिश्चियन। वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे प्रोड्यूसर थी। उन्होंने एक नोहा लिखा था, उसकी लाइन याद आ गई मुझे, इस्लामाबाद के कूफे से मैं सिंध मदीने आई हूं। ये उसकी पंजाबी की नज़्म है। वो किताब उसकी ढूंढो, मिल जाएगी तुम्हें। इस्लामाबाद कूफे की तरह, ये चंद दिन पहले जरदारी साहब ने भी कुछ और लफ्ज़ों में यही बात की है। ये कूफे की तरह है, ये इनके दिल नहीं अवाम के लिए धड़कते। मौजें करते हैं, वसाइल की चीर फाड़ करते हैं, मौज लगी हुई है इनकी, वो ठीक है। 29 बरसों से शौकत खानम, कोई स्कैंडल, कोई कुछ नहीं। और यकीन करो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शौकत खानम को कल अगर नेशनलाइज कर दिया जाए, ये डंगर खाना, कबाड़ खाना 2 साल के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान जिसे कहते हैं, या इंतजामिया या जो भी कह लो, सीसा पिलाई दीवार पे लिख दो, पाकिस्तान की इंतजामिया के जेर इंतजाम वगैरह, शीशे की दीवार गोबर की दीवार की तरह ढह जाएगी। शीशे की दीवार, उस पर लिख दो हुकूमत पाकिस्तान के ये जेरे निगरानी है। अब तो शौकत खानम है, चल रहा है, जब तक चले वो ठीक है। अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो। उनके साथ इनको पंगे लेने की ज़रूरत क्या है भाई? एनओसी देना है, नहीं देना, वरना दो, कुछ भी ना करो, चलो। सही। वो कैंसर के मरीज हैं, अगर किसी की दुआ लग गई इस मुल्क को और इनको बददुआ लग गई उसकी, तो शायद कोई बेहतरी है, अदरवाइज नहीं। चलो, बिल्कुल ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हसन साहब, लाहौर के एक मारूफ और महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें पुलिस के एक आला अफसर के चंद बंदों ने तोड़फोड़ की और सहाफ़ियों से बदसलूकी की। निगरान वज़ीर आला ने डीआईजी को ओएसडी बना दिया। अच्छा, ओएसडी बना दिया तो फिर कौन सी वो तोप चल गई? यानी ये बदतमीजी की इंतहा है। हमारे यहाँ देखो, बात सुनो, हम कहते हैं फलाना फिरौन है, चूंकि
अनपढ़ होना हमारी खसूसियात में सर फहरिस्त है। लोगों को ये नहीं पता कि फ़िरौन बहुत बहुत अच्छे भी थे। फ़िरौन की तो एक फैमिली है ना, उसमें इतने इतने अवाम से मोहब्बत करने वाले अवाम दोस्त फ़िरौन भी थे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यहाँ हम तो वो बदनसीब लोग हैं जिनका सदियों पुराने मुहावरा पता क्या है, ओए बंदा को बंदा देख लिया करो। आम एक्सप्रेशन है, तू जानदा नहीं मैं कौन है। अच्छा बंदा पूछे तेरियां तीन लत्तां हैं भाई, कौन है तू? तेन मां ने नहीं किसी दरख्त वो खो चो निकले हैं तू? नहीं, बंदा को बंदा देख लिया करो। इसका क्या मतलब है? तो वो DIG है, उसने अस्पताल में जो किया है मुझे अंदाज़ा है, हमारे तो घर के साथ है वो हॉस्पिटल, बिल्कुल ही 5 मिनट्स 8 मिनट्स ड्राइव है। तो असल बात ये है OSD शो ये सारे शोशाह हैं, ये कोई मान ही नहीं रखता। कल फिर कहीं और जूसी किस्म की को पोस्टिंग लजीज पोस्टिंग लेके बैठा होगा। क्या OSD क्या है? 15 दिन के बाद किसी को याद नहीं डाना, 30 दिन के बाद फिर कहीं बैठा होगा। असल बात ऐसे बनते नहीं, ऐसी जहनीत को ख़त्म करना है। उसके लिए आपको विजडम चाहिए, उसके लिए आपको विजन चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज़ को असर नौ विजिट करना होगा। नई पॉलिसीज़, नई अप्रोच, नई दुनिया के साथ हम आहंग करने के लिए खुद को, बंदे नहीं, चूंकि बंदे तो सारे ही ऐसे हैं। ये कुछ ज़रा ज़्यादा मुंह चढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है। अदरवाइज मोस्टली 90% ऑफ द पीपल। पुलिस का तो मैं बंदा बाजू का अगर देखता हूँ, अच्छा तो मुझे हैरत होती है और मैं कहता हूँ कि यार माशाल्लाह आप तो किसी तरफ से भी। एक हमारा था बंदा, मैं उसकी कमीज़ें देख देख के तंग आ गया था। वही 5-4 कमीज़ें हैं ऑनेस्ट लोग। जुल्फ़कार चीमा है, मुद्दत हुई रिटायर हो गए, कॉलम शॉलम लिखते हैं, कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग उनमें 101 नक्स निकालते थे, कोई नहीं कहता था बददियानत, और कोई नहीं कहता था कि ये कभी डंडी मारता होगा। नहीं, तो बात सुनो, जहनीत को ख़त्म करो, जहनीत को OSD बनाओ। वरना ये जो है ना OSD बना दिया, फलाना कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप गधे को घास की बजाय पिज्जा रख के दे दें कि ला सोनिया एकूबे बीफ खा, तो आप तो खोते का भी बेड़ा गर्क करेंगे, आपका नतीजा भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एम ही छोड़ो, पिज्जा मत खिलाओ खोतों को, उनको घास खिलाओ। बहुत खूब। मेंटालिटी चेंज करो। रूट कॉज जो है, कहते भाई डॉक्टर क्या, अच्छा डॉक्टर किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो तशखीस करे। सही, इस मुल्क की तशखीस ही ठीक नहीं हो रही। हर काम शॉर्टकट, और शॉर्टकट लंबे पेंडों पे डाल देते हैं जिंदगी में, याद रखो।